नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। और सोर्सेस ऑफ नॉलेज में हम बात करने वाले हैं एम्पिरिकल नॉलेज वर्सेस रिवील्ड नॉलेज की। एम्पिरिकल नॉलेज क्या है, रिवील्ड नॉलेज क्या है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दो पॉइंट्स पर बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम सोर्सेस ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान के स्रोत की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम सोर्सेस ऑफ नॉलेज की बात करते हैं ना, तो क्या है? सोर्सेस ऑफ नॉलेज refers to the different ways in where individual acquire information and understanding। कि ज्ञान के स्रोत से तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है, अलग अलग तरीकों से है, जिसमें व्यक्ति को, विद्यार्थी को सूचना और समझ प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बारे में पता चल गया। अब हम बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है सोर्सेस ऑफ नॉलेज में। एम्पिरिकल नॉलेज क्या होता है, जिसको हिंदी में हम अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं, और रिवील्ड नॉलेज जिसको प्रकट ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम जानेंगे, हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एम्पिरिकल नॉलेज की बात करते हैं, अनुभवजन्य ज्ञान। ठीक है, तो देखिए, इसको अगर हिंदी में मीनिंग देखें, अनुभवजन्य ज्ञान ऐसा ज्ञान जो आपके अनुभव से आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। की एम्पिरिकल नॉलेज इस तरह का ज्ञान है जो अवलोकन, जांच व प्रयोग के माध्यम से अर्जित ज्ञान है। मतलब एक तरह की साइंटिफिक नॉलेज आप कह सकते हो, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन भी है, प्रॉपर रिसर्च के द्वारा आप जो ज्ञान तक आप पहुँचते हैं। ठीक है, और द सेंसेस आर द मेन सोर्स ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज। की इंद्रियां अनुभवजन्य ज्ञान का मुख्य स्रोत होती हैं। तो जब हम एम्पिरिकल नॉलेज की बात करते हैं तो इसका मुख्य सोर्स क्या है? इंद्रियां, हमारी जो सेंसेस हैं। ठीक है, सेंसेस क्या कहेंगे, चाहे हम अपने नोज़ की बात करें, ठीक है, हमने ईयर की बात करें, अपने टंग की बात करें, मतलब देखना, सुनना, महसूस करना, जो टेस्ट है उसको करना, स्मेल, ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब इन सभी चीज़ों के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे ही हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल नॉलेज। तो द सेंसेस आर द मेन सोर्स ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज। की इंद्रियां अनुभव जन ज्ञान का मुख्य स्रोत है। इट फाइंड कंफर्मेशन बाय द एविडेंस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। की यह इंद्रिय अनुभव के साक्ष्य द्वारा पुष्टि पाता है। ठीक है, मतलब जब हम एम्पिरिकल नॉलेज की बात करते हैं तो इसके आधार पर, मतलब आप जो चीज़ें आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, आप जिनको महसूस कर रहे हो, आप जिनको टेस्ट टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इस तरह का जो ज्ञान है उसको ही वास्तविक ज्ञान माना जाता है। तो जब सभी सेंसेस का प्रयोग होता है और इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इस आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही वास्तविक ज्ञान कहा जाता है। तो इट इज इंफॉर्मेशन दैट कन्फर्म द ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ अ क्लेम। कि यह एक ऐसी सूचना है जो किसी दावे की सच्चाई या झूठ की पुष्टि करता है। किस आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर। ठीक है, इट इज ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ द फाइव सेंसेस। की यह पांच इंद्रियों के उपयोग से प्राप्त होता है। और जो हमारी जो फाइव सेंसेस क्या है? देखना है, हियरिंग है, स्मेलिंग है, फीलिंग है, टेस्ट है। ठीक है, ये पांच जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस, इनके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही हम एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं। इट इज द एविडेंस ऑफ द सेंसेस दैट गिव्स मीनिंग टू एम्पिरिकल नॉलेज। की यह इंद्रियों का प्रमाण है जो अनुभवजन्य ज्ञान को अर्थ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इंपेरिकल नॉलेज की बात करते हैं तो इसका मेन सोर्स क्या है? सेंसेस। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंपेरिकल नॉलेज। की अवलोकन और प्रयोग अनुभवजन्य ज्ञान के बुनियादी तत्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंपेरिकल नॉलेज समझ में आ गया कि जो नॉलेज हमें अपने सेंसेस के थ्रू मिलती है उसे इंपेरिकल नॉलेज कहा जाता है। अब हम रिवील्ड नॉलेज की बात करते हैं, प्रकट ज्ञान की बात करते हैं। तो देखिए, जब आप सबने फिलॉसफी पढ़ी थी तो वहाँ पर आइडियलिज्म में आपने दो तरह की आपने चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, एक फिजिकल वर्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम दो तरह के ज्ञान की बात करते हैं। जैसे हमने एम्पिरिकल की बात की, तो जो सेंसेस के थ्रू हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, और रिवील्ड नॉलेज की बात करें तो इसे आप स्पिरिचुअलिटी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रकट ज्ञान इसे आप अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर आप देख सकते हैं। तो रिवील्ड नॉलेज इज नॉलेज रिलेटेड टू गॉड। की प्रकट ज्ञान ईश्वर से संबंधित है।
इट इज अ टाइप ऑफ सुपर नेचुरल नॉलेज, कि यह एक प्रकार का अलौकिक ज्ञान है, परलौकिक ज्ञान है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज यूजली फाउंड इन रिलीजियस बुक, कि इस प्रकार का ज्ञान आमतौर पर धार्मिक पुस्तकों में पाया जाता है। इट इज़ द बेसिस ऑफ बिलीफ इन गॉड, कि यह ईश्वर में विश्वास का आधार है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम रियल नॉलेज की बात करते हैं, प्रकट ज्ञान की बात करते हैं, तो इसका संबंध किससे? स्पिरिचुअलिटी से है, आध्यात्म से है, ईश्वर से है, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन लर्न हाउ टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअलिटी, कि इससे सीखा जाता है कि आध्यात्मिक प्रगति कैसे की जाए, हम अपना आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं। नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय रिवील्ड नॉलेज, कि धार्मिक संस्थानों से प्राप्त ज्ञान जो होता है उसे क्या कहते हैं? रिवील्ड नॉलेज या प्रकट ज्ञान हम उसको कहते हैं। तो रिवील्ड नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मतलब अलग अलग जो धर्म है, धार्मिक संप्रदाय हैं, ठीक है, इज इंस्पायर्ड बाय रिवील्ड नॉलेज, की धार्मिक संस्थानों से प्राप्त ज्ञान प्रकट ज्ञान से प्रेरित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, तो इस्लाम में कुरान को ज्ञान का प्रकट स्रोत माना जाता है, ठीक है। जो इसमें माना जाता है कि इसमें जो संदेश दिया गया है वो अल्लाह का, ईश्वर का संदेश है, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी में भी अगर हम बाइबल की बात करें तो इसमें भी सेम यही बात की जाती है, ठीक है। हिंदू परंपरा में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो चाहे हम वेदों की बात करें, हम गीता की बात करें, तो वैदिक ज्ञान या गीता का ज्ञान इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। और दिस कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस मैसेजेस, की इसमें विभिन्न संदेशों की गलत व्याख्या भी की जा सकती है। अब देखिए, अलग अलग जो हम देखते हैं रिलीजन में, धार्मिक जो पुस्तकें हैं उसमें सबकी मान्यता है कि इसमें जो भी बातें कही गई हैं ईश्वरीय बातें हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बार ये भी देखा गया है कि उन धार्मिक पुस्तकों का सिर्फ नाम लेकर, ठीक है, धर्म के आधार पर लोगों को हम बहकाने का भी काम चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कि जो धर्म के आधार पर उसकी सही व्याख्या ना करके धर्म की उसकी गलत व्याख्या करते हैं, जो चीज़ें पुस्तकों में नहीं लिखी होती, ठीक है। तो उन चीज़ों को अपनी तरह से, एक तरह से कहते हैं ना, गलत व्याख्या करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को अलग अलग करने का काम करते हैं। जैसे सिंपल सी एक चीज़ देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि धर्म आपस में एक दूसरे को बांटना नहीं सिखाता, सबको साथ लेके चलना सिखाता है, लेकिन जो धर्म की व्याख्या करते हैं उसकी गलत तरीके से व्याख्या करते हैं और लोगों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो रिवील्ड नॉलेज में एक यहाँ पर समस्या होती है, अगर किसी को मान लो इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो उनको बहकाया जा सकता है धर्म के आधार पर, ठीक है। दिस कैन गिव राइज टू मिसलीडिंग नॉलेज, तो इससे क्या होगा? भ्रामक ज्ञान के लिए जगह बनाई जा सकती है। और इस तरह की अगर हम नॉलेज की बात करें तो देखिए, स्कूल में हम देखते हैं, स्कूल की अगर हम बात करें, क्लासरूम की बात करें, तो एक जो ज्ञान है, इस तरह का ज्ञान है, कक्षा की स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि रिवील्ड नॉलेज क्या है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल एंड रिवील्ड नॉलेज, कि अनुभवजन्य ज्ञान और प्रकट ज्ञान में क्या अंतर है। तो जब हम एम्पिरिकल नॉलेज की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द फिजिकल सेंसेस, की इसमें इन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है, आपको पता चल गया, ठीक है। इट एक्सेप्ट वर्चुअल एक्सपीरियंस, की आभासी अनुभव को स्वीकार करता है, मतलब ऐसा ज्ञान जो आप एक्सपीरियंस के थ्रू आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आप अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को देख रहे हो, आप उसको स्मेल कर रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, और उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, प्रयोग कर रहे हो, उसके द्वारा आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसे ही एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं। तो इट एक्सेप्ट वर्चुअल एक्सपीरियंस, के आभासी अनुभव को स्वीकार करता है। लेकिन जब हम रिवील्ड नॉलेज की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है, ठीक है। मानसिक विकास मतलब जैसे हम स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करते हैं, धीरे धीरे बच्चा जिस रिलीजन में बड़ा होता है धीरे धीरे उसको सीखता है, उसको समझता है। तो जैसे जैसे उसका दिमाग का विकास होता है वैसे वैसे इस तरह के ज्ञान जो है बच्चों में आता है, ठीक है। वो अपने परंपरा से, अपने समुदाय से चीज़ों को सीखता है। इट एक्सेप्ट रिलीजियस एक्सपीरियंस, की धार्मिक अनुभव को स्वीकार करता है। इंपेरिकल नॉलेज की बात करें, फ्रॉम दिस वी कैन लर्न हाउ टू मेक मटेरियल प्रोग्रेस, कि इसमें सीखा जाता है कि हम जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जो हम जिस दुनिया को हम देख रहे हैं, इसमें किस तरह से प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन रिवील्ड नॉलेज की जब हम बात करें तो इसमें क्या सीखा जाता है? फ्रॉम दिस वी कैन लर्न हाउ टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअलिटी, कि इसमें सीखा जाता है कि हम किस तरह से आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, किस तरह से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।
एम्पिरिकल नॉलेज, दिस नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ साइंटिफिक मेथड की, यह ज्ञान वैज्ञानिक विधि के अभ्यास का परिणाम है। ठीक है। और जब हम रिवील्ड नॉलेज की बात करते हैं तो ये ज्ञान धार्मिक अभ्यास का परिणाम है। एम्पिरिकल नॉलेज रिक्वायर एविडेंस फॉर जस्टिफिकेशन की, इसमें क्या है, इसमें अनुभवजन्य ज्ञान में औचित्य के लिए साक्ष्य की आवश्यकता है, एविडेंस की आवश्यकता है। ठीक है। लेकिन रिवील्ड नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे कंक्लूजन अराइव्ड एट इन सर्च ऑफ एविडेंस की, साक्ष्य की खोज में निष्कर्ष। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, चाहे हम महावीर की बात करते हैं, भगवान महावीर की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की बात करते हैं, तो सत्य की खोज में जब वो निकले, जगह जगह गए, ठीक है, काफ़ी सालों तक वो इधर उधर भटकते रहे, और उसके बाद जो उनको एनलाइटमेंट हुआ, उनको जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, ठीक है, उनका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकट ज्ञान जो है साक्ष्य की खोज में जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, ठीक है, कंक्लूजन अराइव इन सर्च ऑफ एविडेंस। ठीक है। तो दोनों में एक ये फ़र्क हमें देखने को मिलता है कि एम्पिरिकल नॉलेज क्या है, जो सेंसेस से मिलती है, और रिवील्ड नॉलेज की जो हम बात करते हैं, एक तरह का स्पिरिचुअल ज्ञान। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना, हमने समझा कि एम्पिरिकल नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।